दीप्ति ने यूपी वॉरियर्स को हारा हुआ मैच जिताया। यूपी ने दिल्ली को हराकर अपने आप को WPL 2024 में जीवंत रखा। अगर बात करें यूपी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले की, तो गुरु एक दिलचस्प मुकाबला, रोमांचक मुकाबला हमें महिला दिवस पर देखने को मिला और अपनी दीप्ति शर्मा गुरु इस मुकाबले में छा गई। उन्होंने दिखा दिया कि बतौर हरफनमौला खिलाड़ी उनका कितना इंपैक्ट है और यूपी वॉरियर्स टीम में वो कितनी बड़े ओहदे वाली खिलाड़ी हैं। कई मुकाबलों में उनके बल्ले से रन निकल रहे थे लेकिन वो विनिंग कॉज में नहीं आ रहे थे। लेकिन आज भैया दीप्ति शर्मा ने ठाना था कि यूपी को मुकाबला जिता कर रहेंगी। पहले बल्लेबाजी में बेहतरीन 68 पारी खेली, कोई भी यूपी वॉरियर्स का बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पाया, लेकिन उन्होंने इतना इंश्योर जरूर कर दिया कि रिस्पेक्टेबल टोटल बोर्ड पे लग जाए, जिस कारण गेंदबाजों को कुछ तो डिफेंड करने को रहे। फिर बाद में जब गेंदबाजी की बारी आई, लगभग मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स अपने झोली में डाल चुका था, तो कुल अपने 4 ओवर के कोटा में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि दीप्ति ने 4 विकेट झटके। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि गुरु हैट्रिक भी दीप्ति शर्मा ने इस मुकाबले में लिया और उससे भी अच्छी बात कि किसी ने इस हैट्रिक को नोटिस नहीं किया। मैग लैनिंग को उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर LBW आउट लिया। फिर उसके बाद जब चौथा ओवर यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के पारी का 19वां ओवर करने आई, वहां पर पहली 2 गेंदों पर विकेट लेकर मैच मोमेंटम को किसके तरफ शिफ्ट कर दिया, यूपी वॉरियर्स की तरफ। हैट्रिक भी लिया, उसको सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को उस वक्त तक पता नहीं था कि दीप्ति शर्मा हैट्रिक ले चुकी थी और सभी अगले बॉल का इंतजार कर रहे थे कि गुरु अगली खिलाड़ी आएंगी, अगर वहां पर विकेट गिरेगा दीप्ति शर्मा लेंगी विकेट, तब हैट्रिक पर पहुंचेंगी। लेकिन हुआ क्या था, वो 2 विकेट शुरुआती 19वें ओवर में लेकर हैट्रिक ले चुकी थी, बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी थी, मगर भैया किसी ने नोटिस नहीं किया। हालांकि 19वें ओवर में भी दीप्ति ने हैट्रिक नहीं लिया, लेकिन कुल 3 विकेट निकाले और पूरी तरीके से गेम को किसके तरफ शिफ्ट कर दिया, यूपी वॉरियर्स की तरफ। मगर एलिसा हेली ने 20वें ओवर में बड़ी गलती, बड़ी चूक कर दी थी। राजेश्वरी गायकवाड जैसे अनुभवी गेंदबाज का 1 ओवर रहते हुए ग्रेस हैरिस को ओवर थमा दिया था और वहां पर राधा यादव, जो कि आपको पता है कि बतौर गेंदबाज वो खेलती हैं दिल्ली कैपिटल्स में, उन्होंने पहली गेंद पर ग्रेस हैरिस को छक्का लगाया। 10 रनों की दरकार थी गुरु, पहली गेंद पे छक्का आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से मुकाबला खत्म हो चुका है। दूसरी गेंद पे 1 नहीं 2 रन निकाले, 4 गेंदों पे मात्र 2 रनों की दरकार थी। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 विकेट खोए और पूरी तरीके से मुकाबला वो हार गई क्योंकि ऑल आउट हो गई टीम। 1 रनों से दिल्ली कैपिटल्स हार गई। सबसे पहले राधा यादव को ग्रेस हैरिस ने बोल्ड किया, उसके बाद जेस जॉनसन हड़बड़ाहट में आकर रन आउट हुई और अंतिम बॉल से 1 बॉल पहले टाइटस साधु वहां पर आई तो वो सिंगल के लिए नहीं खेल रही थी, चौका मारने गई और कैच आउट हो गई। तो पूरी तरीके से भैया ब्रेन फेड मूवमेंट आप कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए घटा। एक जीता जताया मैच वो हार गई। 19वें ओवर में भैया पूरी तरीके से यूपी वॉरियर्स हावी थी, तो 20वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स पहले 2 गेंदों की बात करें तो मुकाबला अपने झोली में डाल चुकी थी, वहां से 3 विकेट गिराए और फिर यूपी 1 रनों से जीत करके इस मुकाबले में अपने आप को जीवंत रखी हुई है WPL 2024 में। अगर हम स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो यूपी वॉरियर्स की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 59 रनों का योगदान दिया और अकेले मोहरा थामे रही। फिर जब गेंदबाजी की बारी आई तो वहां पर भी छाप छोड़ा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान 60 रन बनाई और जो ही मैग लैनिंग आउट हुई, यूपी वॉरियर्स ने बैकडोर से एंट्री ले लिया इस मुकाबले में। फिर जेमिमा रोड्रिग्स के ऊपर सारा दारोमदार था, लेकिन रोड्रिग्स मुकाबला समाप्त नहीं कर पाई, जिस कारण से दीप्ति शर्मा का जो 19वां ओवर था, क्लेस्टोन का जो 17वां ओवर था, वो यूपी के लिए कारगर साबित हुआ और यह मुकाबला जितवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। वहीं अगर हम यूपी वॉरियर्स की गेंदबाजी की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने जैसे बल्लेबाजी में छाप छोड़ा था, यहां पर गेंदबाजी में 4 ओवर में 19 रन देकर कुल 4 विकेट निकाले। इसमें मैग लैनिंग का सबसे बड़ा विकेट था, एक्लेस्टोन ने 1 विकेट, साइमा ठाकुर के नाम 2 विकेट, ग्रेस हैरिस के नाम 2 विकेट रहे। तो ये पूरे मैच का समरी है। जीता जिताया मैच दिल्ली हार गई है, हारा हुआ मैच यूपी वॉरियर्स जीत चुकी है। महिला दिवस पर दीप्ति शर्मा छा गई और उससे भी बड़ी बात और खास बात कि यूपी वॉरियर्स WPL 2024 में टॉप 3 की रेस में अभी भी बना हुआ है।
मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।